दोस्तों, मैं रवि अलावत आपके लिए लेकर आए एक थ्रिलर वेब सीरीज़ जिसका नाम है किस्से अनोखे और कहानियाँ अजीब। क्योंकि दोस्तों, वो किस्से ही क्या जो अनोखे ना हो और वो कहानियाँ ही क्या जो अजीब ना हो। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे किस्से और कहानियाँ जो आपको हैरत अंगेज़ कर देंगे। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में आपको एक नई अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई टेलीफिल्म्स को और लुत्फ़ उठाएं नए नए किस्से और कहानियों को देखने का। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने सोम्या को दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा। ये बात तो मैं पिछले 4 साल से सुन रही हूँ। पता नहीं इस जन्म में पोता पोती का मुंह देख पाऊंगी भी या नहीं। मैं क्या कहती हूँ, आज तक मैंने अपना चेकअप करवाया, एक बार आप भी अपना चेकअप करवा लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन निकाल सकते हैं। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त डॉक्टर आनंद से जाकर मिलता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? अब पक्का तय हो गया है कि सारी कमी मुझ में है और अब शायद मैं कभी माँ न बन पाऊँ। मुझे तो पहले से पता था। शेखर, मैं पहले कह रही हूँ तो दूसरी शादी कर ले। कम से कम मरने से पहले मैं अपने पोता पोती का मुंह तो देख लूँ। माँ, तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? तुम प्लीज शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ करेंगे। सौम्या, कमी तो मुझ में है ना, तो फिर तुमने मेरी कमी अपने सिर क्यों ली, जबकि तुम तो ठीक हो? यह एक मर्द के लिए स्वाभिमान की बात होती है। औरतों को तो ये सारी बातें सहने की आदत होती है, वरना पड़ जाती है। लेकिन कोई तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए या तुम्हारी तरफ एक उंगली भी उठाए तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। सौम्या मुझसे कितना प्यार करती है। अच्छा सौम्या, आज साइंस ने टेस्ट ट्यूब बेबी का इजाज किया है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? तो फिर कल ही मैं अपने दोस्त डॉक्टर आनंद से मिलकर इस बारे में बात करता हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। शेखर, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार, तुम्हारे स्पर्म टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए वर्कआउट नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन तो है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे और सौम्या के रिश्ते के बारे में जानना होगा कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो या फिर उसके जिस्म से प्यार करते हो। कोर्स मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। ओके, तुम्हारे पास एक रास्ता है। तुम्हारी बीवी को किसी और मर्द के साथ रिलेशन बनाना होगा और ये तुम तय करोगे कि किसके साथ, जो तुम्हारी चार दीवारी के अंदर ये बात रख सके। हो सकता है तुम्हें इस बात का बुरा लगे, लेकिन मेरी ये बात कहने के पीछे एक वजह है। तो फिर हम कहीं से भी किसी से भी बच्चा गोद ला सकते हैं। अगर जिंदगी में सिर्फ बच्चा ही चाहिए, वजह ये है कि तुम बाप बनने का सुख हासिल नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, कम से कम सौम्या तो माँ बन सकती है। तुम्हारी बीवी मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार होगी। मैं उससे बात कर लूंगा। शेखर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग घूम गया है या उस डॉक्टर की नीयत मुझ पे खराब हो गई जो तुम्हें इतना घटिया आइडिया दे रहा है? नहीं सौम्या, प्लीज मेरी बात सुनो। इसमें आनंद का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं बाप नहीं बन पाऊंगा तो क्या हुआ, तुम्हें मां बनने का सौभाग्य तो मिलेगा। मुझे इस तरह से मां नहीं बनना है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो अगर मैं बाप नहीं बन सकता, तुम्हें दुनिया की इतनी छोटी सी खुशी नहीं दे सकता, तो मेरा इस दुनिया में रहने का क्या फायदा है? ठीक है, तुम जैसा कहोगे
मैं वैसा करूंगी, लेकिन दोबारा अपने मुंह से इस तरह के लफ्ज मत निकालना। प्रेग्नेंट होने का शौक किसको है? मैं तो खुश हूँ अपने पहले प्यार के साथ। जैसा चाहती थी वैसे ही दिन गुजार रही हूँ। हाँ, मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए प्लान करके बाहर निकलना चाहती थी, वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। मन तो करता था ना मैं इसका गला घोंट दूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ये तुम दोनों की आपस की साजिश थी? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है? और तू तो मेरा सबसे करीबी दोस्त था ना?